हेलो बच्चों, आज हम हिस्ट्री का पहला चैप्टर सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम इसमें जानेंगे कि ये सभ्यता क्या है। सभ्यता के बारे में जानेंगे, सभ्यता क्या है। ठीक है, भारत की पहली नगरीकृत सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है और इसका समय 2300 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक देखा गया है। कुछ बुकों में 1500 ईस्वी तक भी लिखा हुआ है, दोनों सही है। ये सभ्यता की शुरुआत सिंधु और सहायक नदियों के आसपास खोजी गई थी और आगे हम ये देखेंगे कहाँ कहाँ पे इसका विस्तार हुआ है। इस सभ्यता का विस्तार उत्तर में जो है जम्मू कश्मीर के मांडा जिले के चेनाब नदी के किनारे इसका विस्तार हुआ था और पूरब में उत्तर प्रदेश के आलमगीर हिंडन नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हुए हैं और दक्षिण में प्रवरा नदी के किनारे दायमाबाद महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे इसके साक्ष्य सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं और पश्चिम में जम्मू कश्मीर के सुतकेमेडोर नामक स्थान पर द्वारक नदी के किनारे इसके साक्ष्य मिले हुए सिंधु घाटी सभ्यता के। और आगे हम देखेंगे कि इस सभ्यता का जानकारी का स्रोत पुरातात्विक लिपि बहुत चित्रात्मक है। इस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है और इसमें नोट करने की बात यह है कि हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम विचार जो है अलेक्जेंडर कलिहाम को आया था। और आगे हम देखेंगे कि इसमें इन लोग सिंधु घाटी सभ्यता में क्या क्या साक्ष्य मिले हुए हैं। भारत के शहर निर्माण जो है हड़प्पा काल से ही हुआ है। शहर निर्माण का भारत में हड़प्पा काल से हो गया था और इसमें नालियों का जाल, आयताकार नालियों के साथ वर्गाकार सड़कें और ये सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और राजस्थान के कालीबंगा में पक्की फर्श के साक्ष्य भी मिले हुए हैं। इसमें गेहूँ चावल खेती, विश्व में कपास की खेती यहीं से शुरुआत हुई है सिंधु घाटी सभ्यता से। इसमें हाथी घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, किंतु ये हाथी घोड़े जो हैं इसके पालतू पशु नहीं थे। और इसमें पशुपालन के तो साक्ष्य मिले ही हैं और इनके जो मुख्य पशु थे खूबड़ वाला बैल, सींग वाला गेंडा इनके पालतू पशु थे। ठीक है, और इसमें जो है कालीबंगा में हल जुताई के साक्ष्य भी मिले हैं। इनमें कच्ची फर्श के साक्ष्य मिले हैं और सभ्यता में 2 मंजिल के घरों के भी साक्ष्य इस सभ्यता में मिले हुए हैं। और इसमें हम देखेंगे कि इस सिंधु घाटी सभ्यता में कुछ वस्तुओं का आयात भी करते थे और कुछ वस्तुओं का निर्यात भी करते थे। निर्यात जैसे कि आभूषण, रत्न, इन वस्तुओं का ये लोग निर्यात करते थे। और लोथल नामक स्थान से मोसोपोटामिया नामक स्थान से व्यापार के साक्ष्य भी इसमें मिले हुए हैं। और हड़प्पावासी 16 के गुड़ज का प्रयोग करते थे। सबसे मुख्य पॉइंट है, इसको कहीं पे नोट कर लीजिएगा। हड़प्पावासी जो है 16 के गुड़ज का प्रयोग करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज बैराम साहनी ने किया था और इस समय जो था 1921 में इसकी खोज किया था। स्थान पाकिस्तान था और रावी नदी के किनारे हड़प्पा सभ्यता बसी हुई थी। इनके साक्ष्य जो है अन्ना कोठार और अन्नागार हमें मिले हुए थे हड़प्पा सभ्यता के साक्ष्य। अब हम जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस किस प्रकार से रहते थे। और इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में देवी देवताओं की भक्ति, कर्मकांड, जादू टोना, इन सब पर ये लोग विश्वास करते थे। मंदिरों के साक्ष्य इसमें नहीं मिले हुए हैं और ये लोग पशुपतिनाथ, मातृ देवी, पीपल, बबूल आदि की पूजा के इसमें साक्ष्य मिले हैं। कई कब्रों सिंधु घाटी सभ्यता के साक्ष्य मिले हुए हैं और एक सिक्के में पैर में दबाए हुए गरुड़ का अंकन भी इसमें मिला हुआ है और एक पर सांड तथा दूसरे पर नग्न स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधे को भी दिखाया गया है। और इसमें 2 सिक्के पाए गए हैं जिसमें एक में मछुआरे का चित्र बना हुआ है। ये और अगर पॉइंट के रूप में जाने तो सिंधु घाटी सभ्यता को, तो इसमें जो है पहला पॉइंट है कि सिंधु का बाग, मृतकों का टीला, मोहनजोदड़ो के पुरास्थल को कहते हैं। ठीक है, पुरास्थल को कहते हैं। हड़प्पा के क्षेत्र जो है त्रिभुजाकार था। हड़प्पा की मुद्रा आयताकार थी और मोहर पर सांड का चित्र प्राप्त हुआ है। इसमें सिंधु सभ्यता की बड़ी इमारत मोहनजोदड़ो के मेलुआ सिंध क्षेत्र में प्राचीन नाम से जाना जाता है इसको। हड़प्पा के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं
और सर्वप्रथम हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक चिन्ह का अवशेष मिला है। कपास को उगाने का श्रेय हड़प्पा वासियों को ही जाता है। सिंधु में विशाल स्नानागार की खोज जॉन मार्शल ने की है। मेन पॉइंट, विशाल स्नानागार की खोज किसने की है? जॉन मार्शल ने की है। और मोहनजोदड़ो में मुख्य सड़क की लंबाई जो है 400 मीटर है और चौड़ाई 10 मीटर की पाई गई है। और इसमें जो है सभ्यता में पतन का क्या क्या कारण था? इसमें 4 कारण पाए गए हैं कि भूकंप का आना, बाढ़ का आना, भूमि की उर्वरता में कमी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन, ये सब पाए गए हैं। और यही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी। इसमें डीपली में नहीं पढ़ना है, ऊपर ही ऊपर पढ़ लेना है, क्योंकि पेट का सिलेबस इतना डीपली नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर हम वैदिक काल के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।